इंसानों को तो बेवकूफ बना दिया ना। अब देखें कि अपने ईश्वर के सामने तुम कितना सच बोल पाते हो और कितना झूठ। You look beautiful, by the way. रख दो यहाँ पे। पंडित जी, चाय नाश्ता हुआ आपका? आराम से बैठिए। और कैसी हैं आप? नमस्ते, कैसी हैं आप? मम्मी जी। मेरी बड़ी बहू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आइए ना, आइए। दीपाली, मधु आई नहीं अब तक? बुलाया तो है मम्मी जी, आती ही होगी। वैसे भगवान में बड़ी श्रद्धा है उसकी, ये तो आप जानती ही हैं। और जहाँ इतनी सच्ची श्रद्धा हो तो इंसान अपने आप को रोककर भी नहीं रोक पाता, है ना? नमस्ते। नमस्ते मिसेस राठौर, कितने दिनों बाद मिल रही हैं आप? आइए ना। जानती हूँ कि ऐसी बुरी तरह फंसी हो तुम कि आज नीचे नहीं आओगी, और बस मम्मी जी के सामने साबित कर दूंगी कि तुम यहाँ कोई प्यार व्यार के लिए नहीं है। दीपाली, सारे मेहमान आए हैं, अब तक आई नहीं है। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि मधु अब। लो, आ गई। आई अभी। आ गई मेरी बहू। मधु, आ। मैं सबसे पहचान करा के देती हूँ। वैसे आप सब तो इसे जानते ही होंगे, पर नए लोगों के लिए फिर से एक परिचय। ये मेरी ऋषु की पत्नी मधु। जुग जुग जियो, खुश रहो। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हारी और ऋषभ के बीच की दूरी अब मिट गई है। बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान खुश रखे। सिर्फ शक्ल से ही प्यारी नहीं है, दिल से भी बहुत प्यारी है। ईश्वर की कृपा है, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी घर लौट आई है। वैसे कभी वक्त निकालकर आइएगा जरूर, बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। अब सारे त्योहारों में मैं इसी से लड्डू बनाऊंगी, जैसे कि अब की दिवाली, अगले साल की होली, और क्या पता तब शायद इस घर में मेरे साथ एक छोटा सा ऋषु या एक प्यारी सी मधु के साथ सारे त्योहार मनाऊंगी मैं। क्यों मधु? हाँ माँ, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। शर्मा गई। आइए ना, आइए, बैठिए। क्या हुआ? वक्त आ गया है मधु अपने ईश्वर को याद करने का, उनके सामने अपनी सच्ची झूठी सारी बातें कहने का। अरे तुम तो परेशान लग रही हो। ये लो,
पी लो, पियो। हाँ, पर पीकर गिरना मत। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधा जी, आप अपने बहू को बुला लीजिए जिनके हाथों से पूजा होनी। हाँ, आ रही है। लो, आ गई। आओ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाभिरजत्राः। बेटी, नारी के रूप में जब एक आत्मा जन्म लेती है तब वो अपने साथ अपनी पवित्रता, निर्मलता और रिश्तों के प्रति श्रद्धा की ताकत साथ लेकर आती है। स्त्री देवी का रूप होती है बेटी। छल कपट से दूर रहते हुए संयम और सत्य की शक्ति ही उसे औरों से ऊपर उठाए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। एक बात याद रखना, मेरी बेटी है तो अपनी मर्यादा नहीं भूलोगी ना। अब देखें कि अपने ईश्वर के सामने तुम कितना सच बोल पाती हो और कितना झूठ। बेटी, आपने क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था कि घी का कलश उठाइए और अग्नि में घी की आहुति दीजिए, और आपने तो जल की आहुति दे दिया। पंडित जी, पता नहीं, मैं कोई बात नहीं। पंडित जी, फिर से पूजा शुरू करते हैं। नहीं नहीं राधा जी, ये सब कैसे हो सकता है? अरे, पूजा में विघ्न पड़ गया, घोर अपशगुन हुआ। पूजा यहीं रोकनी होगी, पूजा आगे नहीं हो सकती राधा जी। मधु, क्या हुआ ये सब? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है तू बेटा? मम्मी जी तुमसे कुछ पूछ रही हैं मधु, जवाब तो दे ही सकती हो कम से कम। दीपाली, आराम से, घर में मेहमान हैं। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, जाके आराम कर। जी माफ। सॉरी माँ, मैं पूजा नहीं कर पाई। ईश्वर के सामने कैसे झूठ बोलती मैं। और माँ आप भी मेरे सामने थी। कैसे आपके और ईश्वर के सामने झूठे वादे करती मैं ये नहीं कर सकती। सॉरी माँ। माफ कीजिएगा सरोज, ये पूजा में जो भी कुछ हुआ उसके लिए
माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं राधा जी, जो हुआ सो हुआ। पूजा की अग्नि का ऐसे बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। बहू को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा चलते हैं, नमस्ते। मम्मी जी, मुझे मधु की बहुत चिंता हो रही है मम्मी जी। भगवान करे कि सब ठीक हो, कोई बहुत बड़ी बात ना हो। मतलब ये मम्मी जी कि कल रात तक तो ठीक लग रही थी वो, पर आज जब से पूजा में उसे देखा कुछ अजीब सी। खैर जाने दीजिए, मैं भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई। एक तो आप इतनी परेशान हैं, ऊपर से मधु इतनी तकलीफ में। छोड़िए, चलिए। दीपाली, जो कहना है वो कहकर जाओ। मैं ये कहना चाहती थी मम्मी जी कि मुझे ऐसा लगा कि मधु आपके दोस्तों से आपकी बहू के रूप में मिलना नहीं चाहती थी, या फिर वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहती कि वो आरके के पास लौट आई है। ऐसा मुझे लगा, जरूरी नहीं है कि ये बात सही हो। ये सारी बातें मैं इसलिए सोचने लगी क्योंकि इतनी बड़ी पूजा मम्मी जी उसके हाथ से आपने इतने प्यार से रखवाई, और फिर भी सुबह से देख रही हूँ एक बार भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आई मुझे। सच कहूं मम्मी जी, तो जब से मधु घर में वापस लौटी है, मतलब वो जो अपनी मर्जी से वापस लौटी है, तब से वो कुछ बदली बदली सी लग रही है। आपको नहीं लगता? वो पहले वाला प्यार, वो चहक महक, इट्स ऑल मिसिंग। और फिर आप ही तो कहती थी ना मम्मी जी कि जहां तक पूजा की बात है, मधु से लापरवाही हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे कर गई? आप ही देखिए, अरे किस आग में घी डालना है, किस आग में पानी, इतना तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर वो कैसे आग और पानी में फर्क नहीं देख पाई? ये वही मधु है ना मम्मी जी जो पैदल सिद्धिविनायक मंदिर गई थी, जो रात भर जगराता में बिना पलके झपकाए रह सकती है। तो फिर ये मधु अचानक इतनी बदली बदली सी क्यों? ऐसी मधु से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बात कुछ क्या कहना क्या चाहती है तू? बस इतना मम्मी जी कि जब आरके जबरदस्ती मधु को इस घर में लेकर आया था शादी करके, तब भी ऐसी गलतियां उससे गलती से भी नहीं हुई। और आज जब वो अपनी मर्जी से अपने दिल से इस घर में लौटी है, तब क्यों इतनी बदली बदली सी? ये वो मधु है ही नहीं मम्मी जी, आपकी प्यारी मधु। आप जरा सोचिए मम्मी जी, उस दिन मधु की माँ जब इस घर से नाराज होकर गई थी, तो क्या मधु एक बार भी उनके पीछे गई उनको मनाने? यहाँ तक कि जब हमने उससे कहा कि हम चौल गए थे उसकी माँ से बात करने, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। इन सब बातों के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरे मन में सवाल उठते हैं मम्मी जी कि क्या मधु इस घर में अपने दिल से आपकी बहू और आरके की पत्नी बन के लौटी है, या फिर आपको भी ये लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ हो, किसी बड़े से खेल का बड़ा सा झूठ? तुम ये सब कह कैसे सकती हो मधु के बारे में? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मधु ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? मैं तो इसलिए, अरे हम वो चौल, आप खुद जानती है मम्मी जी कि मैं जो कह रही हूँ वो बेपरवाह और। बुरा मत मानना, पर एक बात कहूं, इस वक्त मधु ने जो किया है उससे ज्यादा
तुम्हारा कहना तकलीफ दे रहा है मुझे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना। अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है इस घर में तो तुझे उसे संभाल लेना चाहिए। सबको एक धागे में बांधकर सबको खुश करना तुम्हारा फर्ज है। और अगर कुछ गलत लगे तो उसकी चुगली करने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ना सुधारे तो उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं भी तो सबका भला ही चाह रही हूँ ना, इस घर का, आरके का। अगर कोई गलती करता है तो उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? दीपाली, मधु कोई नहीं है, वो इस घर का हिस्सा है। वाइफ, व्हाट? क्या हुआ वाइफ? ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे गाल पर किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो और उस थप्पड़ की आवाज अभी तक तुम्हारे कानों में गूंज रही है। ये वाइफ, ये कुछ मीठा खा लो, कम दर्द होगा। खा लो खा लो। दर्द के बाद ही तो सुकून है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन बहुत सुकून भरे होने वाले हैं। कब, कहां, कैसे, सिर्फ एक इशारा चाहिए, एक इशारा। बाकी मैं संभाल लूंगी। भले ही ये दाव फेल हो गया हो, मगर मेरे पास अभी भी हुक्म का इक्का है, सुल्तान। और जिस दिन मैंने वो पत्ता इस्तेमाल कर लिया ना चौलबाला, उस दिन तुम आरके की जिंदगी से आउट।